जी नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है हमारी लाइफ में और एक लीडरशिप के अंदर इसकी क्या वैल्यू रहती है। देखो हमारी लाइफ में ना या फिर हम जहाँ भी काम करते हैं, हम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो चिल्लाते हैं हमारे ऊपर और प्रेशर डालते हैं और चाहते हैं कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, और एक साथ में वो लोग होते हैं जो हमें समझते हैं, समझाते हैं और हमें एक सपोर्ट करते हैं। देखो दोनों में ना एक ही फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है समझने का। एक हमें समझता नहीं है और एक हमें समझा के अपने साथ रखना चाहता है। तो इन दोनों में जो फर्क होता है ना वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। देखो आईक्यू और ईक्यू में ना बहुत फर्क होता है। आईक्यू में मैंने पहले भी बताया है, इससे ना आप ना एक लॉजिकल सोच सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ठीक हो सकती है। जस्ट प्रैक्टिकली चीजों को लेके, जैसे कि आप अच्छी जॉब ले सकते हो, आप अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हो। बट ईक्यू इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां पे क्या करते हो, वहां पे ना आप लोगों की ना प्रॉब्लम सोल्व करने की सोचते हो, ठीक है। लोगों के साथ अपना जो बिहेव होता है वो बहुत अच्छा रखते हो, लोगों की प्रॉब्लम समझते हो, उनके साथ खड़े रहते हो और उन्हें सुनते हो। तो ऐसे ही ना इसका रोल लीडरशिप में भी बहुत जरूरी होता है। देखो जब जब भी हम कहीं भी काम करने जाते हैं, हम वहाँ पे ना अपने आसपास देखते हैं कि ना एक बॉस वो होता है जो कि एक अननेसेसरी प्रेशर हमारे ऊपर डालता है, एक बॉस वो होता है जो हमारी सुनता है और हमें सपोर्ट करता है। और रिस्पेक्ट आप देख सकते हो आप किसको फालतू मिलती है। तो सेम लॉजिक भी हमारी लाइफ में होता है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो कि आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो आपको समझते नहीं है और आपकी मिस्टेक्स काउंट करवाते हैं, तो देखो वो ना आईक्यू उनका अच्छा है बट ईक्यू उनका कहीं ना कहीं वीक रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ईक्यू अच्छा होगा ना तो आप हमेशा ना सामने वाले की प्रॉब्लम समझोगे, उसको पुनिशमेंट नहीं दोगे, सीधा आप उसको समझने की कोशिश करोगे। और अगर सामने वाला हमारे ऊपर चिल्ला रहा है, ठीक है, और हमारी गलती है वहां पे बट इतनी बड़ी गलती नहीं है कि वो चीजें ठीक नहीं हो सके, तो उसमें फिर कहीं ना सामने वाला जो होता है ना वो एक प्रेशर बनाता है हमारे ऊपर। वो ये दिखाना चाहता है कि भाई वो कहीं ना कहीं हमसे सुपीरियर होता है। बट चीजें ऐसी नहीं होती हैं रियल लाइफ में। अगर आपके साथ कोई ऐसे कर रहा है तो आपने देखा होगा कि हम लोग एक अलग ही बिहेव करते हैं उस इंसान के खिलाफ जो हमारे साथ ऐसा नेचर रखता है। हम उसके साथ इतने ओपन नहीं हो पाते हैं, ना ही हम इतनी प्रॉब्लम्स अपनी बोल पाते हैं। तो चीजें हमेशा ऐसी रखिए कि अपना ना आईक्यू ठीक है आपका अच्छा है बट ईक्यू भी आपको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना पड़ेगा। और इसका रियल लाइफ में ना बहुत बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो ना तो ना कंसिस्टेंसी आ जाती है, और कंसिस्टेंसी आने के बाद ना चीजें खुद ब खुद आपको ना एक क्लैरिटी दे देती हैं लाइफ में आके। और आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा लाइफ में। देखो लाइफ का मतलब ना जीतना नहीं है, उसको उसमें बने रहना है। आपने कोई भी गेम देखा होगा, अगर कोई किसी के पास टाइम है, जैसे 3 घंटे का टाइम है, अब उसको 3 घंटे परफॉर्मेंस करनी है बट वो अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी स्किल्स हैं जो उसने सीखा है सब कुछ वो 30 मिनट के अंदर ही ड्रेन कर रहा है, तो क्या होगा उससे? उससे कुछ नहीं होगा। उससे वो उसकी परफॉर्मेंस है ना वो भी नहीं निकल के आएगी। साथ में वो जो लॉस करेगा अपना वो अलग चीज होती है। तो अगर हमें अपनी लाइफ में या फिर हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम कोई अपनी स्किल पे काम कर रहे हैं, या कोई भी टॉपिक है, उसमें ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। देखो हम ना बने रहेंगे ना तो चीजें खुद ब खुद ना एक दिन ठीक हो जाएगी। पर हम चीजें जल्दी खत्म करने की सोचेंगे तो हो सकता है चीजें ना जो हमारे हाथ में है वो तो जाएगा, और जो हमें कहीं और से लाके भी उस चीजों को वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ जाए। क्योंकि जो लॉस होता है ना लाइफ का, जो टाइम का लॉस होता है या फिर मनी का लॉस होता है या फिर जो आपकी एनर्जी का लॉस होता है, वो एक जस्ट एक लॉस नहीं होता, वो कहीं ना फिर बाद में ना पास्ट इमोशंस बन जाते हैं। बट यही काम करता है हमारा ईक्यू। अगर हमारा ईक्यू अच्छा होता है ना तो हम ना खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं और अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। हमें पता होता है कि हमें कहाँ स्टेबिलिटी रखनी है और कहाँ पे हमें सस्टेन करना है। अब चीजों को ना हमेशा ना पकड़ के रखना भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जब जब हम चीजों को पकड़ेंगे ना तो लाइफ थोड़ी सी हैवी फील होने लग जाती है। और आपने देखा भी होगा कुछ चीजें पकड़ के कैसे जब भी हम चीजें पकड़ते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर एक डर होता है कि कहीं ये चीज हमसे दूर ना चली जाए।
और आपने जितनी बार ये डर महसूस किया होगा, उसके बाद का जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको पता होगा कि चीज़ें वो चली जाती हैं। तो चीज़ों को ना पकड़ के उनके साथ बने रहना हमें, क्योंकि अगर बने रहेंगे ना तो हो सकता है कि एक ना एक दिन वो हम उनको पा लेंगे। बट अगर हम उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और पूरी अपनी एनर्जी और अपना टाइम सारा उन्हीं चीज़ों पे लगाएँगे तो वो चीज़ें नहीं रुकने वाली हैं। और ये उसी तरह ही होता है जैसे कि ना आप वेट नहीं कर रहे हो अपने प्रॉपर अच्छे टाइम का। एक टाइम होता है लाइफ में कि हमें ना थोड़ा-सा ना पॉज़ लेने की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत होती है चीज़ों को और फिर चलने की ज़रूरत होती है। ये मैंने काफ़ी बार बोला अपनी वीडियो में, क्योंकि ना हर टाइम ज़रूरी नहीं होता कि आपके हिसाब से काम करेगा, क्योंकि आपके हिसाब से काम तब करेगा तब आप उस चीज़ के लिए तैयार होगे। तो हमेशा ना अपनी तैयारी पे फ़ोकस कीजिए और अपने ईक्यू को ना इतना स्टेबल बनाइए कि आपको ना कोई और चीज़ डिस्टर्ब ना कर सके आपके गोल से, क्योंकि आईक्यू में खाली आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, आप स्मार्ट हो सकते हो आईक्यू से, बट आपके पास जो मैच्योरिटी आएगी ना उसके लिए आपको ना ईक्यू पे काम करना पड़ेगा अपनी लाइफ़ में। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।